सांपों का इस धरती पर बहुत पुराना इतिहास रहा है। इस धरती पर सांप डायनासोर के युग से ही रहते हैं और इतने लंबे समय में हम सांपों के बारे में बहुत सी बातें जान चुके हैं, फिर भी सांपों की दुनिया हमें रहस्यमय नजर आती है। आज हम आपको सांपों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगी। जैसे दुनिया का सबसे खतरनाक सांप कौन सा है, धरती पे सांपों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, कितनी प्रजातियां जहरीली होती हैं और कितनी प्रजातियां बिल्कुल जहरीली नहीं होती, ऐसी जगह जहां सांप नहीं पाए जाते और ऐसी जगह जहां सांप बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशु कुमार और आप देख रहे हैं AG 9 फैक्ट। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सांप इस धरती पर 130 मिलियन सालों से रहते हैं। दुनिया में सांपों की लगभग 2500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से केवल 20% प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। वहीं भारत में सांपों की 300 प्रजातियां पाई जाती हैं और जिनमें से 50% प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। नंबर 2, दुनिया में कोई भी सांप बिना छेड़े कभी नहीं काटता है। काटने की अधिकांश घटनाएं गलती से उन पर पैर पड़ जाने के कारण होती है। दुनिया भर में हर साल सांपों द्वारा 1 लाख लोग मारे जाते हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में प्रत्येक वर्ष 2.5 लाख लोग सांप के काटने का शिकार हो जाते हैं, जिनमें से करीब 50,000 लोग मर जाते हैं। नंबर 3, न्यूजीलैंड, आइसलैंड और अंटार्कटिका दुनिया के एकमात्र ऐसे देश हैं जहां सांप नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और वहीं ब्राजील में स्थित स्नेक आइलैंड सांपों की सबसे घनी आबादी वाली जगह है, जहाँ हर एक वर्ग मीटर में 5 सांप रहते हैं। यानी कि आपके सिंगल बेड जितनी जगह में 10 सांप और डबल बेड जितनी जगह में 20 सांप रहते हैं, वो भी जहरीले विट वाले। नंबर 4, सांप कभी भी किसी चीज को चबाकर नहीं खाता, बल्कि सीधे निगल जाते हैं। दुनिया भर के सांप मेंढकों, छिपकलियों, पक्षियों, चूहों और अपने से छोटे सांपों को भी खाते हैं। और अफ्रीका का अजगर तो बकरी जितने बड़े जानवर को भी निगल जाता है। नेशनल जियोग्राफी के अकॉर्डिंग सांप एक बार में खुद से 70 से 100% बड़ा शिकार भी निगल जाते हैं। नंबर 5, सांप अपने जबड़े के निचले हिस्से को जमीन में लगाकर धरती से उठने वाली तरंगों और थोड़ी सी हलचल को महसूस कर लेता है, जिससे भूकंप और सुनामी जैसे विनाशकारी तूफान के बारे में जानकारी देने की क्षमता रखता है। सांप अपनी नाक से नहीं बल्कि अपनी जीभ से सूंघते हैं। अपनी जीभ से सांप आसपास के माहौल का पता लगा लेते हैं। नंबर 6, पानी वाले सांप अपनी स्किन से भी कुछ मात्रा में सांस ले सकते हैं, जिससे कि वो शिकार की तलाश में पानी में देर तक रह सकते हैं। सांपों को पानी की जरूरत नहीं होती है, यह अपने शिकार से ही पानी प्राप्त कर सकते हैं। और कई सांप तो ऐसे होते हैं काफी दिनों तक भूखे रह सकते हैं, जैसे किंग कोबरा महीनों तक बिना खाए रह सकता है। और किंग कोबरा जहरीले सांपों में सबसे लंबे सांप होते हैं। आमतौर पर इनकी लंबाई 18 फीट तक होती है। इनका जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसकी मात्र 60 ml मात्रा 20 आदमी या एक हाथी को मार सकती है। वही बात करें दुनिया के सबसे छोटे सांप की, तो दुनिया का सबसे छोटा सांप ट्रेड स्नेक होता है। यह कैरेबियन सागर के सेंट लूसिया और बारबाडोस के द्वीपों में पाया जाता है। यह केवल 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा ही होता है। वहीं सबसे लंबा सांप पाइथन रेटिकुलस होता है, यह दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। नंबर 7, दुनिया भर में विषैले सांपों की लगभग 725 प्रजातियों में से 250 प्रजातियां ऐसी हैं जिनके सिर्फ एक बार काटने से आदमी मर सकता है। कुछ विषैले सांप तो ऐसे होते हैं जो गलती से खुद को काटने से अपनी ही जान ले लेते हैं। नंबर 9, सांप को कोई आवाज सुनाई नहीं देती। सांप दरअसल बचपन से ही बहरे होते हैं। हवा में पैदा होने वाले ध्वनि तरंगों की सांप पर कोई प्रभाव नहीं होता। बीन की आवाज सुनकर सांप का आना केवल लोगों द्वारा फैलाया गया एक भ्रम है, क्योंकि बीन की आवाज सांप को कभी सुनाई ही नहीं देती। सांप कुछ भी सीख नहीं सकते, क्योंकि सांप के दिमाग में अन्य जानवरों की तरह सेरिब्रल हेमिस्फीयर नहीं पाया जाता। दिमाग का यही हिस्सा सीखने की क्रिया को नियंत्रित करता है। नंबर 9, अफ्रीका में पाए जाने वाला ब्लैक माम्बा स्नेक साथ यमराज है, क्योंकि इसके द्वारा काटे गए लोगों में से 99% लोगों की मौत हो जाती है। हरा एनाकोंडा सबसे लंबा सांप नहीं बल्कि सबसे वजनी सांप होता है। ये लगभग 550 पाउंड तक भारी हो सकता है। नंबर 10, दुनिया भर के सांपों की 70% प्रजातियां ही अंडे देती हैं। बाकी की 30% प्रजातियां बच्चे पैदा करती हैं। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले हॉर्नेड वाइपर के सर पर 2 सींग होते हैं। इसे सींग वाला वाइपर स्नेक भी कहते हैं। सांप एक साल में लगभग 3 बार अपनी चमड़ी उतारते हैं, जिसे केंचुली उतारना भी कहते हैं, जिसे उतारने के बाद सांप तरोताजा और फुर्तीला महसूस करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार वीडियोस लाते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।